हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम इस चैनल पर डिटेल्ड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स के, जो कि जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन पाते हैं एक ही न्यूज़ में से हम वो सारे डिस्कस करते हैं। तो ये तरीका आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इससे आपको रिटेन करने में भी दिक्कत नहीं होगी और एक न्यूज़ को अलग अलग आस्पेक्ट से देखने का तरीका आप सीखेंगे। तो आने वाले एस बी आई क्लर्क 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। आपको पीडीएफ्स वगैरह इसके अलावा कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वीडियो को ही बार बार देख के इसको रिवाइज़ करें, और जिससे कि आपको रिटेन करने में भी हेल्प करेगा। और ये बैंकिंग, एसएससी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और कल की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आपको कल के एमसीक्यूज़ करने हो तो आप चैनल पे पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द अडानी ग्रुप हैज़ ओपनड इट्स रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफिस विद फोकस ऑन द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियोज। सो द आंसर इज बी, दैट इज सिंगापुर। तो अडानी ग्रुप का रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे खोला है इन्होंने? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्पलाइन, दैट इज मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। सो द आंसर इज डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? आंसर इज जयराम ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन, विच बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड 3-in-1 अकाउंट एडवांटेज विद जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ किस बैंक ने एग्रीमेंट किया है 3-in-1 अकाउंट एडवांटेज प्रोवाइड कराने के लिए? सो द आंसर इज सी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड कराने के लिए, जिसमें कि 3 टाइप्स के अकाउंट रहने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो सकता है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 3-in-1 अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स थे, आपको करंट अकाउंट दे देंगे या फिर कोई और तरह का अकाउंट दे देंगे। तो ध्यान रखना, सेविंग्स, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? सो द आंसर इज एस मल्लिका अर्जुना राव। एस मल्लिका अर्जुना राव। अगला क्वेश्चन, विच डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म लॉन्चेस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स यूजर्स? यूनाइटेड स्टेट्स के यूजर्स के लिए कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया है? सो द आंसर इज बी, दैट इज़ गूगल पे। तो गूगल पे ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, दैट इज़ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र गूगल पे। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट यूजर्स कैन यूज़ फीचर ऑफ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ऑफ गूगल पे? तो अभी पिछली न्यूज़ में जो हमने पढ़ा कि गूगल पे ने एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया है यूएस के यूज़र्स के लिए, तो वो किस किस कंट्री में इसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सो द आंसर इज सिंगापुर एंड इंडिया। तो गूगल पे यूएस यूज़र्स के लिए कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सिंगापुर और इंडिया में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ गूगल लोकेटेड? गूगल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं? सो द आंसर इज सी, दैट इज़ कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, कनकामूर्ति हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ स्कल्पचर, राइटर, डांसर और आर्टिस्ट? आंसर इज स्कल्पचर। तो कनकामूर्ति जो हाल ही में जिनकी अभी मृत्यु हो गई, वो एक मूर्तिकार थी। याद रखिएगा कि इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी, दैट इज शिल्पा रेखा और इदु नाने। कनकामूर्ति की 2 बुक्स थी जो इनने लिखी थी, शिल्पा रेखा एंड इदु नाने, और ये क्या थी? स्कल्पचर। अगला क्वेश्चन, शिवराय टेक्नोलॉजीज पार्टनर्ड विद विच डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू लॉन्च B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज फार्मिजो खाता? तो शिवराय टेक्नोलॉजीज ने कौन से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च फार्मिजो खाता? ऑप्शंस आर आई मोबाइल,
योनो SBI, BOI बैंकिंग और फिन। सो द आंसर इज बी, दैट इज योनो SBI। सो योनो SBI एंड शिवराज टेक्नोलॉजीज ने पार्टनरशिप की है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए, जो कि रहेगा फार्मिजो खाता। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल लॉन्च क्लैप स्कीम to commemorate the birth anniversary of former late Chief Minister Y.S. Rajashekar Reddy? So the answer is D, that is Andhra Pradesh। तो जब भी ये YS आता है तो मैक्सिमम इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर 100% आंध्र प्रदेश ही रहने वाला है। तो क्लैप स्कीम की फुल फॉर्म क्या होगी? क्लीन आंध्र प्रदेश, क्लीन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zydus Cadila is set to sell its Zydus Animal Health and Investments business for how much amount? Zydus Cadila अपना Zydus Animal Health and Investment business कितने अमाउंट में बेचने वाला है? 2342 करोड़, 2921 करोड़, 2400 करोड़, 2800 करोड़। सो द आंसर इज बी, दैट इज 2921 करोड़। 2921 करोड़ में Zydus Cadila अपना एनिमल हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेल करने वाला है। Next question, the Reserve Bank of India is going to buy how much amount of bonds in second tranche of Government Securities Acquisition Program, that is GSEP? Options are 40,000 crore, 25,000 crore, 35,000 crore और 30,000 crore. So the answer is C, that is 35,000 crore। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया GSEP के सेकेंड ट्रांच में कितना अमाउंट के बॉन्ड्स लेने वाला है? सो द आंसर इज 35,000 करोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कन्वर्ट और स्विच हाउ मच अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने अमाउंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करने वाला है? ऑप्शंस आर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 2,000 करोड़ और 1,800 करोड़। सो द आंसर इज बी, दैट इज 20,000 crore. Next question, how much amount has been approved by Prime Minister Narendra Modi under Production Linked Incentive Scheme, that is PLI scheme, for building Tesla style gigafactories to manufacture batteries? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपए का अप्रूवल दिया है PLI स्कीम के तहत टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए? 19,200 करोड़, 18,700 करोड़, 17,500 करोड़, 18,100 करोड़। सो द आंसर इज डी, दैट इज 18,100 करोड़। और ये बैटरीज जो मैन्युफैक्चर होंगी ये किस तरह की होंगी या फिर इनका नाम क्या होगा? एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज। इसके लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है? 18,100 करोड़। किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडर PLI स्कीम, that is Production Linked Scheme. Next question, according to Forbes top 10 list of highest paid athletes in 2020, who is at the top position? तो हाल ही में एक फोर्ब्स की लिस्ट आई है टॉप 10 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स, जो कि उनकी अमाउंट को 2020 ईयर में काउंट किया गया है। तो इसको टॉप किसने किया है? सो द ऑप्शंस आर लियोनेल मेसी, नेमार, कॉनर मैकग्रेगर, लुइस हैमिल्टन। सो द आंसर इज सी, दैट इज कॉनर मैकग्रेगर। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? ये हैं आयरलैंड से। एंड और ये किस गेम को खेलते हैं? दैट इज UFC, अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, UFC। और टॉप 3 कौन थे? सो फर्स्ट नंबर पे थे कॉनर एंथनी मैकग्रेगर, यही जिनकी हमने अभी बात करी है। सेकंड नंबर पे इस लिस्ट में रहे लियोनेल मेसी और थर्ड नंबर पे रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सेकंड और थर्ड नंबर वाले थे फुटबॉल प्लेयर और कॉनर मैकग्रेगर ये थे UFC प्लेयर। सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, इनको फर्स्ट टाइम मिला है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ collaborated with Chima Boilers, a Mohali based firm, to manufacture eco-friendly technology that involves smokeless cremation of bodies? तो कौन सी IIT ने चीमा बॉयलर्स के साथ कोलैबोरेट किया है स्मोकलेस क्रिमेशन ऑफ बॉडीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी? सो द आंसर इज डी, दैट इज IIT रोपर। तो IIT रोपर और चीमा बॉयलर्स ने एक कोलैबोरेशन किया है स्मोकलेस क्रिमेशन ऑफ बॉडीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड अ प्रपोज्ड डील बिटवीन
ICAI इंडिया एंड विच कंट्रीज फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और किस कंट्री की फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ने एक साथ मिलकर एक डील करी है? सो द आंसर इज कतर। तो ICAI इंडिया और कतर की फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक डील साइन करी है जिसको यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन डिसेंट वुमेन एशियन हेरिटेज टू विन वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो ये जीती है? सो द ऑप्शंस आर किरण मजूमदार शॉ, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, किरण बेदी और दीपा कर्माकर। सो द आंसर इज बी, दैट इज डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तो एक पूरा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। सबसे पहली बात, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 को एशियन हेरिटेज की फर्स्ट इंडियन वुमेन ये किसने जीता है? ये जीता है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने। दूसरा, ये नेटिव हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। कहाँ की नेटिव हैं ये? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। और ये इनके पास सिटीजनशिप कहाँ की है? तो सिटीजनशिप इनके पास है डेनमार्क की। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ये पक्का आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द चार्ज एज फर्स्ट CEO ऑफ NARCL, that is National Asset Reconstruction Company Limited? So the options are Padma Kumar, Madhavan Nair, Urjit Patel, Ajay Banga and Salil Parekh. So the answer is A, that is Padma Kumar M. Nair. Next question, Arjuna awardee Venugopal Chandrasekhar recently passed away. Was former Indian player in which sport? तो हाल ही में वेणुगोपाल चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई जो कि अर्जुन अवॉर्डी थे। तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर चेस? सो द आंसर इज सी, दैट इज टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एंटरप्राइज वॉन ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 कॉन्फर्ड बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC? NHPC, IRIDA, BPCL, बोथ B and C? सो द आंसर इज B, दैट इज IRIDA। IRIDA की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IRIDA के CEO को ये अवार्ड मिला है जो कि हैं प्रदीप कुमार दास। और इनको ये अवार्ड किसने दिया, किसने प्रेजेंट किया? इनको अवार्ड दिया डॉक्टर अजय माथुर ने, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस? 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, ये बुक को किसने ऑथर किया है? बोरिया मजुमदार, MS धोनी, गौतम भट्टाचार्य, बोथ A and C, नन ऑफ दीज? सो द आंसर इज D, दैट इज बोथ A and C। तो बोरिया मजुमदार और गौतम भट्टाचार्य ने एक बुक ऑथर करी है जिसका नाम है 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, that is BCCI, has appointed whom as the head coach of Indian women's cricket team? तो हाल ही में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के एक हेड कोच को नियुक्त किया गया है BCCI के द्वारा। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अजय रात्रा, रमेश पवार, WB रमन, मदन लाल। सो द आंसर इज B, दैट इज रमेश पवार। और इन्होंने किसकी जगह ली है? WB रमन की। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? रमेश पवार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये थे हमारे आज के MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आएँ तो गाइस जस्ट सपोर्ट मी। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट MCQs प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।